नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। खबर की शुरुआत में सबसे पहली बात, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने घुसपैठियों से बिहारियों की तुलना कर दी थी, जिसके बाद झारखंड की सियासत और ज्यादा गर्मा गई। चलिए आपको भी सुनाते हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की ने बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कुछ उनका कहना है। यहाँ जो मांडर की विधायक हैं और एक चर्चित नेता की पुत्री हैं और उन्हीं के सीट खाली होने पर वहाँ से जीती भी हैं। अब उनके द्वारा ये इस प्रकार का, कांग्रेस पार्टी के विधायक के द्वारा इस प्रकार का बयान मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और बिहारी लोगों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से करना, ये तो अपने आप में एक राष्ट्रद्रोह जैसा ये मामला है। अगर यहाँ के लोगों को वो बांग्लादेशियों से तुलना करते हैं तो एक बिहारियों का अपमान ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्र विरोधी बातें भी वो कर रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ पे भारतीय जनता पार्टी अब ओछी राजनीति कर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर केंद्र सरकार के अधीन आता है और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। तो अगर अमित शाह जी फेल्योर हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, घुसपैठ हो जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे इस्तीफा अमित शाह जी को देना चाहिए। और इस पर अमित शाह से इस्तीफा मांगने के बजाय जो है वो राजनीति कर रही है। कभी महामहिम से मिल रहे हैं, कभी चुनाव आयोग से मिल रहे हैं, कभी किससे मिल रहे हैं। अरे भाई, आप अमित शाह जी से जाके मिलो और कहो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है आपके अधीन है और आप इसको सुरक्षित करने में असक्षम हैं, इसलिए आप इस्तीफा दे दें, तो बात होती है। और जहां तक विधायक की बात है, तो ये बातें आपके माध्यम से अभी संज्ञान में आई है। स्वाभाविक तौर पे अगर ऐसी कोई बातें होगी तो कहीं ना कहीं इस पर विचार, क्या उन्होंने बयान दिया है, उन बयानों को आगे देख करके ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। कौन तुलना किससे कर रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बार बार ये बातें कही जा रही है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं। राज्य बनने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है इस राज्य में। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कब बनी और कितना दिन सरकार को हुआ, और जो सीमा सुरक्षा का जो मामला है वो मामला पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार के अधीन है। तो जवाबदेही तो केंद्रीय गृह मंत्री की बनती है। सवाल केंद्रीय गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए। और सीमा की सुरक्षा अगर उनसे नहीं हो पा रही है और घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं तो क्यों घुस रहे हैं, ये सवाल केंद्र। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए
ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।